आज हम लोग ओशो सिद्धार्थ के द्वारा प्रवचन में चरण दास की एक पद है कोई जाने भेद हमारा के विश्लेषण को समझते हैं। वे कहते हैं कि कोई बता सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरा रहस्य क्या है, मेरा भेद क्या है। जब संत अद्वैत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो गोविंद के साथ एक हो जाता है और गोविंद के साथ तादात्म्य होते ही अपने आप को असीम अगाध अगम महसूस करने लगता है। इसलिए चरणदास जब कह रहे हैं है कोई जाने भेद हमारा, तो स्वयं ब्रह्म होकर बात कर रहे हैं, गोविंद होकर बात कर रहे हैं, स्वयं गोविंद से तादात्म्य रखते हुए बात कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा उनके मुख से बोल रहा है। कहते हैं कि कोई जान सकता है मेरा भेद, कोई जान सकता है ब्रह्म का भेद, लेकिन ब्रह्म ही हो जाओ तो ब्रह्म का भेद जान सकते हो। ब्रह्म के ओंकार स्वरूप से अगर तुम परिचित हो जाओ, ब्रह्म के ओंकार स्वरूप से नाता जोड़ लो, तो निश्चय ही फिर ब्रह्म का भेद जान सकते हो। लेकिन ब्रह्म का भेद जानना हो तो ब्रह्म होना पड़ेगा, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं नाम लिया जिन सब लिया सकल वेद का भेद। नाम को जिसने जान लिया, ओंकार को जिसने जान लिया, वेद के सारे रहस्यों को उसने जान लिया। और बिना नाम नर के परा पढ़ता चारों वेद। चारों वेद पढ़ते रहो, अगर नाम को तुमने नहीं जाना फिर कुछ भी नहीं जानोगे। नहीं नासमझी में, मूर्खता में, मूढ़ता में अपना समय गंवाओगे और अंत में नरक ही तुम्हारी नियत होगी। कहते हैं चरणदास सब हम में हम सबके माही। बड़ी ऊंचाई छू रहे हैं। कहते हैं कि सब हम में है, ये सारी सृष्टि मुझ में ही स्थित है और हम सबके भीतर सारे घटों में, सारे प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा जैसे संतों ने की है, उस ऊंचाई की बात हो रही है। जब ओशो धारा की केवल समाधि में आओगे तो तुम अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव को प्राप्त करोगे। और जब तुम भी इस बात को महसूस करोगे कि सारी सृष्टि तुम्हारा ही विस्तार है और तुम सर्वत्र मौजूद हो, तुम्हारी ही चेतना सर्वत्र मौजूद है। जैसे एक बूंद अनुभव करे कि सारा सागर में मेरा ही विस्तार है। उस स्थिति में जाने के बाद ये घोषणा हो रही है, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं कहत नामदेव हरि की रचना, देखऊं हृदय विचार, घट घट अंतर सब निरंतरी, केवल एक मुरारी। इस सृष्टि का रहस्य जरा भीतर मनन करो। कैसी है सृष्टि? सारी सृष्टि में केवल गोविंद ही वास करता है, जिसके लिए हजरत मोहम्मद कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। उस ऊंचाई की बात हो रही है जहाँ, मगर याद रखना, जब संत बात करता है तो दर्शन की बात नहीं करता, सिद्धांत की बात नहीं करता, वह अनुभव की बात कर रहा है। साधना के बिना क्षण में तुम अनुभव कर पाते हो कि सारी सृष्टि मेरा ही विस्तार है। कहते हैं संत चरणदास मैं व्यापक, मैं न्यारा, मैं सर्वव्यापी हूँ। सारी सृष्टि में मैं व्यापित हूँ, लेकिन फिर भी सबसे अलग हूँ। गोविंद सर्वत्र हैं, सबसे न्यारा भी हैं, जिसके लिए गरीबदास कहते हैं कि सब में ब्रह्म, ब्रह्म में सभी, पर गुण व्यापे नहीं कोई। ब्रह्म सब में मौजूद है, घट घट में है, लेकिन कोई प्रभावित नहीं कर सकता है उसको। जैसे कमल होता है और जल की बूंद उस पर टिकती नहीं, ऐसे ही परमात्मा घट घट में है, लेकिन उसको कोई माया व्याप्ति नहीं, जीव का कोई भी गुण उसको प्रभावित नहीं करता। कहते हैं कि हम अडोल, हम डोलत निस्दिन। परमात्मा में सारी कंट्राडिक्टरी चीज़ें मिल जाती है, इसलिए कहते हैं कि हम अडोल हैं, हम अकंप हैं और सदा डोलते भी रहते हैं। जैसे जड़ है और चेतन है, तो तुम्हारा चेतन तो अडोल है। जब अमृत समाधि में आओगे तो अपने अमृत तत्व को जानोगे जो सदा अकंप है, और तुम्हारा शरीर तो हमेशा डोलता रहता है। सारी सृष्टि की रचना कुछ ऐसी ही है कि इसमें जड़ और चेतन दोनों के बीच गांठ पड़ गई है, उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। हम अडोल, हम डोलत निस्दिन, हम सूक्ष्म, हम भारा। चैतन्य भी हम ही हैं
और जड़ भी हम ही है, संसार भी हम ही है और ब्रह्म भी हम ही है। कुछ लोग मानते हैं कि संसार अलग है ब्रह्म से, लेकिन चरणदास कहते हैं कि संसार और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, परमात्मा और आत्मा अलग अलग नहीं है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कुछ असार या सार नहीं, जीवन का सिंगार यहीं, कुछ शाश्वत कुछ क्षणभंगुर, जीवन का आधार यहीं। क्या पकड़ो क्या छोड़ोगे, जड़ से चेतन पलता है, शाश्वत की ही धुरी पर समय का पहिया चलता है। ये जो दिन रात दिन होते हुए देख रहे हो, ये शाश्वत की धुरी पर चल रहा है, कुछ भी किसी चीज़ से अलग नहीं है। कहते हैं संत, हम ही निर्गुण हम ही सरगुण, ब्रह्म ही निर्गुण है और ब्रह्म ही सगुण है। ये जितने रूप देखते हो ये भी ब्रह्म है और रूपों के भीतर जो अरुण छिपा है वो भी ब्रह्म ही है। कुछ भेद नहीं है, अभेद है, जिसके लिए सहजो कहती है निराकार आकार सब, निर्गुण अरु गुणवंत, मैं नाही सो रहित है सहजो ये भगवंत। ये जो परमात्मा है क्या है और क्या नहीं है, उसको तुम परिभाषित नहीं कर सकते। तुम्हारी सभी परिभाषाओं की सीमाओं के पार हो जाता है और यह कोई सिद्धांत की बात नहीं है, ये संत के अनुभव की बात है। जिस समय तुम अहम ब्रह्मास्मि को जान लोगे, उस दिन तुम भी सहजों की तरह यही बात कहोगे कि वह है और ना ही से परे है। कहते हैं संत चरणदास, हम ही 10 अवतारा। बड़ा विवाद चलता है कि संपूर्ण ब्रह्म अवतार के रूप में कैसे आएगा, जोनी में कैसे आएगा, लेकिन चरणदास कहते हैं कि ठीक है 10 अवतार भी हम ही लेते हैं, और केवल 10 अवतार ही क्यों, हर व्यक्ति हर प्राणी परमात्मा का ही अवतार है। हाँ, ये बात जरूर है कि पाषाणों में पूरा सोया है, बुद्धों में पूरा जागा। चेतना की जो इंटेंसिटी है, जो चैतन्य की प्रगाढ़ता है, उसमें थोड़ा फर्क है। एक पाषाण में उतना चैतन्य नहीं है जो बुद्ध में है, एक संत में है, लेकिन एक पाषाण में भी परमात्मा है, एक बुद्ध में भी परमात्मा है और अवतारों में भी परमात्मा है। और सच कहा जाए तो जितने प्राणी हैं उनमें भी परमात्मा विद्यमान है, जिसके लिए सहजो कहती है धन्य जसोदा नंद धन, धन ब्रजमंडल देश, आदि निरंजन सहजिया, भयो ग्वाल के भेष। धन्य है जसोदा और नंद, जिनके यहाँ परमात्मा अवतार लेकर आता है और ग्वाल का भेष धारण कर लेता है। उनके प्रेम के कारण निश्चय ही परमात्मा मैनिफेस्ट करता है, परमात्मा अपने को अभिव्यक्त करता है और निश्चित कहीं पर बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त करता है, जिसको हम अवतार कहते हैं, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, जिसको हम संत कहते हैं। कहते हैं चरणदास, हम ही आदि अंत पुनि हम ही। इसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होश भी सच, आदि में भी मैं ही था। चरणदास को देखो, अगर शरीर को लोगे तो चरणदास का जन्म हुआ, चरणदास की मृत्यु हुई, लेकिन चरणदास कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भी मैं ही था, सृष्टि का जब अंत होगा तब मैं ही रहूँगा। मैं सदा था, मैं सदा रहूँगा। निश्चित ही ब्रह्म के साथ तादम्य के बाद ही ये घोषणा तुम कर सकते हो। कहते हैं कि हम ही रूप अपारा, और जितने भी रूप देखते हो सृष्टि में, ये हमारा ही विस्तार है। सब रूप हमारे रूप हैं, जिनके लिए सहजो कहती है नाम नहीं और नाम, सब रूप नहीं सब रूप, सहजो सब कुछ ब्रह्म है, कहीं प्रगट नहीं कहीं गुप्त। हरि प्रगट भी है और हरि गुप्त भी है। उसका प्रगट हिस्सा दिखाई देता है, उसका गुप्त हिस्सा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह भी तुम्हें अनुभव हो सकता है अगर समाधि की गहराई में तुम जाओ। कहते हैं कि महाराज हम वार पार हैं, हम ही जग उजियारा। कहते हैं कि हम महाराजों के महाराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, और जो भी इस जगत में उजाला फैला हुआ है, सूरज से चाँद से तारों से, ये सब मैं ही हूँ और सब मेरे ही कारण है। कहते हैं
संत हम ही गुरु सुखदेव विराजे। और मेरे गुरुदेव सुखदेव, उनमें भी मैं ही बैठा हुआ हूँ। अद्भुत बात है, चेला कैसे गुरु में बैठा हुआ है। उस समय वो संत चरणदास चेला की तरह बात नहीं कर रहे हैं, उस समय ब्रह्म होकर बात कर रहे हैं, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कौन गुरु है कौन चेला, कौन बूढ़ा कुबारा, कौन गुरु है और कौन चेला है, कौन बूढ़ा है और कौन बालक है। आपे नाव केवट है और आपे खेवनिहार। वही गोविंद चेला बन कर के काम कर रहा है और गुरु बन कर के काम कर रहा है, नाविक बनकर काम कर रहा है। नाव पर जो चढ़ा हुआ है वो भी वही कहते हैं, हम ही तरह हम तारा। हम ही गुरु बन कर के तारते हैं और चेला बनकर तरते हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वहीं पत्ते बावन। अथ क्रीड़ा शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। इधर से रावण बनकर वही सीता को चुराता है और उधर से राम बनकर वही रावण को संहार करता है। कहते हैं, चरणदास घट हम ही बोले, समझे समझ हारा। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कहे दरिया ये अंगम ज्ञान बुझी, विचार कोई संत सुजान। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि की जो यह बात है, ये बड़ी भेद भरी बात है, अगम बात है, अगाध बात है और इसको कोई बिरला संत ही जान पाता है। लेकिन निश्चित रूप से एक दिन तुम भी समाधि की गहराइयों में जाते रहो और तुम भी जान पाओगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अस्मि ब्रह्मस्य की घोषणा एक दिन कर पाओगे। यही सहज योग है।